नमस्कार। आज कॉन्वेंट की कहानी। कॉन्वेंट स्कूल बहुत फैशन है और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको छोड़ करके कॉन्वेंट स्कूलों का बड़ा क्रेज है। लेकिन ज़्यादातर लोग जानते कॉन्वेंट का सच नहीं जानते। भारत में कॉन्वेंट स्कूल 1884 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे। हालांकि उस समय ईस्ट इंडिया 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से ब्रिटिश साम्राज्य ने सत्ता छीन ली थी। कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की कहानी बहुत रोचक है। ब्रिटेन में बगैर विवाह किए, जिसे इस समय लिव इन रिलेशन कहा जाता है, हमारे यहाँ यह गंदी परंपरा अभी शुरू हुई है, लेकिन यूरोप के देशों में बहुत पहले से है। इस लिव इन रिलेशन में रहने वाले पुरुष और महिलाओं से जो बच्चे पैदा होते थे, इन अवैध संतानों की समस्या को देखते हुए चर्चों के द्वारा इसका समाधान निकाला गया कि भाई ये जो बच्चे हैं जो बगैर शादी किए हुए माता पिता से पैदा हुए हैं, इन अवैध बच्चों के अंदर घृणा, असुरक्षा और आक्रोश उत्पन्न हो रहे थे। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए इन अवैध बच्चों से समाज में भी असुरक्षा उत्पन्न हो रही थी। तो 1606 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने चर्च से इस विषय पर सलाह लेकर के ऐसे नाजायज बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोलने का फैसला किया था। ब्रिटेन में 1606 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और चर्च ने मिलकर के लिव इन रिलेशन में पैदा हुए, माने अविवाहित माता पिता से पैदा हुए बच्चों से जो समस्या ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन की जनता को पैदा हो रही थी, उनको सुधारने के लिए, इन अवैध संतानों से को अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक चर्च के अंदर ये कॉन्वेंट खोले गए, जहाँ इनके लिए एक फादर, पिता और एक मदर, माता शिक्षित करने के लिए, और सिस्टर्स की नियुक्ति की गई थी। चर्च की ओर से ये नियुक्तियां की गई, एक फादर, एक मदर। आज भी जितने भी ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ आप जाएंगे तो एक फादर आपको मिलेंगे, एक मदर मिलेंगी, और बाकी जो पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं होती वो सिस्टर्स, जिनको कहा जाता है, वो सिस्टर होती। अर्थात जो अवैध बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता ने बगैर शादी किए और बच्चे पैदा कर दिए, तो ऐसे नाजायज बच्चों को एक फादर मिल जाए, एक मदर मिल जाए और सिस्टर्स मिल जाए, एक परिवार हो जाए, इस सोच के साथ कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना की गई। इन बच्चों के खाने पीने, रहने, कपड़े आदि का प्रबंध ऐसे नाजायज बच्चों को पैदा करने वाले माता पिता से वसूल किए गए। देखिए क्या विडंबना है। लिव इन रिलेशन में जो बच्चे पैदा किए गए, वो ऐसे नाजायज बच्चे जो समाज के लिए समस्या बन रहे थे। आगे चल कर के भारत में भी ऐसा होने वाला है, ये बात समझनी होगी। जिनके माता पिता नहीं थे, उनकी व्यवस्था उन्हीं के माता पिता से पैसे वसूल करके और उनके रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था चर्च के द्वारा की जाती थी। भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला गया। इस बाबत जब भारत में ब्रिटिश शासन शिक्षा के प्रभारी लॉर्ड मैकाले से उनके पिता ने पत्र लिखकर यह पूछा कि क्या भारतीय मूल के लोगों के भी ऐसे नाजायज संस्थानें हैं जिसके लिए तुम कॉन्वेंट स्कूल खोल रहे हो, तब मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखकर भेजा कि इंडियन नकलची बंदर होते हैं। चर्च के द्वारा यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। हम यहाँ कॉन्वेंट इसलिए खोल रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चे
जन्म और शक्ल से तो इंडियन होंगे, लेकिन वास्तव में वह चर्च के वफादार क्रिश्चियन होंगे। यह बात केवल एक तरफा कहने की भी नहीं है। कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली जैसे महानगरों में यूनिवर्सिटीज बनाने का श्रेय भी इन कॉन्वेंट स्कूलों का है। आज भी समाज में के संपन्न, समृद्ध और इनके देखा देखी उच्च मध्यम वर्ग के लोग भी भारी फीस चुका करके अपने बच्चों को चर्च के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। ये बात हर भारतीय को जानने और समझने की है। मैकाले ने भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा के ऊपर जो गहन अध्ययन करके और जिस प्रकार से उसे भारतीयों को क्रिश्चियन बनाने का काम किया, वो आज भी चल रहा है। इतना ही नहीं तो केवल ये कहा जाए कि क्रिश्चियंस या चर्च ही कॉन्वेंट खोल रहे हों, अब तो बहुत सारे भारतीय भी कॉन्वेंट खोल रहे हैं, बगैर यह जाने और समझे कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। यह बात ठीक मैकाले के पिता ने कहा था कि मैकाले ने अपने पिता से कहा था कि इंडियन नकलची बंदर होते हैं। तो यह वैसे देखा जाए तो बहुत शर्मनाक बात है। हमारे यहाँ अभी लिव इन रिलेशन की परंपरा देखा देखी आरंभ हो रही है, लेकिन हम वैध माता पिता के, हमारे माता पिता के विवाह हुए और 7 जन्मों के लिए ऐसे रिश्ते में पैदा हुए बच्चों को अवैध संतानों की तरह से, मैं इस बात की ओर केवल संकेत इसलिए कर रहा हूँ कि इस सच को समझा जाए। जो बात मैकाले ने अपने पिता से कही कि यह बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ेंगे वो जन्म और शक्ल से तो इंडियन होंगे, लेकिन वास्तव में वह चर्च के लिए वफादार क्रिश्चियन होंगे, यह आज परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। भारत के अंदर इसकी संस्कृति को नष्ट करने का काम मैकाले के कॉन्वेंट स्कूलों ने किया, कर रहे हैं। और इसकी यह समस्या एक प्रकार की नई समस्या भारत के अंदर भी पैदा हो रही है। जैसे जिस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने कॉन्वेंट स्कूलों की चर्च से मिलकर स्थापना किया, वह समस्या, चूँकि वह छोटा सा देश है वहाँ ये है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के अंदर जो हजारों कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, वहाँ से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। एक कड़वा सच और भी अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार से या मैकाले से भी अधिक दोषी आज़ादी के बाद भारत की जो सरकारें रहीं वो हैं। उन्होंने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। शिक्षा एक ऐसी चीज़ थी, शिक्षा के साथ हमारे यहाँ तो ज्ञान की परंपरा है, केवल शिक्षा की दृष्टि से नहीं तो ज्ञान की दृष्टि से हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुलों के अंदर पढ़ते थे, जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था थी उसका विस्तार नहीं किया, अपनी संस्कृति को काट दिया गया। लेकिन इन चर्च के चलाए हुए कॉन्वेंट स्कूलों ने आज जो देश के अंदर बड़े पैमाने पर जो बच्चे IAS, IPS भारत के उच्च प्रशासनिक सेवा में हैं, उसमें से आप जाएंगे बीच के कालखंड में लगभग 40-50 वर्षों तक जो सरकारें रहीं उन्होंने उसको प्रश्रय भी दिया, और यही बच्चे IAS बनते थे, यही IPS बनते थे जो भारत की सत्ता का संचालन करते थे। जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के अंदर ज़्यादातर बच्चे इन्हीं कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़े हुए हैं। अब समय आ गया कि हमें शिक्षा की जगह ज्ञान, शिक्षा जानकारियों का खजाना है, शिक्षा से और भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय ज्ञान की आवश्यकता भारत को आगे ले जाने के लिए है, इसकी आवश्यकता है और सभी को मिलकर के इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से जो परिवार अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं,
उनको सोचना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है तो उसके संस्कार आपको समझ में आते होंगे। तो जागृत होने की, सचेत होने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।